हमारी भारतीय संस्कृति में हर पक्षी हर जीव का एक महत्व होता है। इन सभी जीवों में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। इतना ही नहीं, हमारे कई पुराने मंदिरों में एक अजीब तरह की जीव की मूर्ति दिखाई देती है जो आधा इंसान और आधे सांप की तरह दिखाई पड़ता है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या पुरान काल में आधे नाग और आधे मानव जैसे जीव, जिसे हम सर्प मानव कहते हैं, उनका वजूद था? भारत के प्राचीन मंदिरों पर नागों की इस तरह की मूर्तियां आखिर क्या दर्शाती है? भारत के उड़ीसा में एक 10 साल का बच्चा है जो हर महीने अपनी खाल छोड़ता है और उसे लोग सर्प मानव कहकर बुलाते हैं। उस लड़की का नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ उड़ीसा के गंगम जिले में अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी त्वचा पर मोटे मोटे गहरे रंग के चकत्ते निकले हुए हैं। ये चकत्ते हर महीने निकल जाते हैं और उसकी जगह फिर नए चकत्ते निकल आते हैं, बिल्कुल किसी सांप की तरह। दरअसल उसे एक दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस अजीबोगरीब बीमारी का नाम लेमलरियोसिस है। यह बीमारी इतनी रहस्यमय और दुर्लभ है कि करीब 6 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होती है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर ऐसा कहने लगे हैं कि यह बीमारी बहुत ही विचित्र है और इस बीमारी में मरीज किसी सांप की तरह दिखाई देता है और अपनी खाल भी छोड़ता है। सांप हमेशा से एक रहस्यमय प्राणी रहा है। हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग इस नाम का एक नाग था जिसके बारे में यह कहा जाता है जिसके ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। भारत में नागों की पूजा के प्रचलन के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि नागों की एक सिद्ध और चमत्कारिक प्रजाति हुआ करती थी जो मानवों की सभी मनोकामना को पूरा कर देते थे। गौर करने वाली बात तो यह है कि हमारे पुराणों के हिसाब से नाग और सर्प इन दोनों में फर्क बताया गया है। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि सभी नाग कद्रु के पुत्र थे जबकि सभी सर्प क्रोधोषा के। हिंदू शास्त्रों में कश्यप ने कद्रु से विवाह किया और कद्रु नागों की मां थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक बसा था जहां मानवों के रूप में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधोषा से उत्पन्न हुए अनेक सिर वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उसमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण जैसे नाग रहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में नागों पर आधारित नाग प्रजाति के मानव कश्मीर में निवास करते थे। इसी वजह से आज भी कश्मीर के बहुत से स्थानों के नाम नाग कुल के नामों पर ही आधारित है, जैसे अनंतनाग शहर, शेषनाग झील। बाद में ये सभी नागाकुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बस गए थे जो उस काल में दंडकारण्य कहलाता था। भारत में प्रमुख रूप से 8 तरह के नागकुल थे जिसमें अनंत यानी कि शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इसमें रहस्यमय बात तो यह है कि हमारे पुराणों में इच्छाधारी नाग के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान अपना रूप धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सर्प मानव, जिसे हम स्नेक मैन भी कहते हैं, इनका वजूद भी हो सकता है। और बहुत से लोगों ने इस तरह के जीव को देखने की बात भी कही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।